हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरी लिटिल बगीचा में। मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि अपनी सब्जियों को कैसे मोरों से बचाएं। मैंने अपनी सब्जियों को तो मोरों से बचा लिया, लेकिन अपने फ्लावर्स को मैं मोरों से नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि मोर आते थे और इनकी बर्ड्स को काट कर फेंक जाते थे। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है, उनको इनकी बर्ड्स को और इनके पत्तों को बिल्कुल उखाड़ कर काट कर नीचे फेंक देते थे। और ये देख रहे हो आप ऊपर जो मेरे स्टैंड में ये लगे हुए हैं पैंजी और पिटूनिया लगे हुए थे, इनको तो बिल्कुल उन्होंने जड़ से ही निकाल कर फेंक दिया था। ये देखिए मेरे बहुत सारे, जैसे ये वाला था, ये मैंने ऊपर बिल्कुल रखा हुआ था तो इसको उन्होंने उखाड़ कर ही फेंक दिया था। कई मेरे पॉट्स खाली हो गए थे और आप यहाँ देख रहे हो जैसे ये वाला मैंने उस पर रखा हुआ। ये देखिए यहाँ पर इसको भी बिल्कुल उन्होंने ख़राब कर दिया था। इसके पहले तो उन्होंने पत्ते खाए, उसके बाद उन्होंने इसको, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी उन्होंने ख़राब कर दिया था। बहुत परेशान हो रही थी और लास्ट ईयर भी मैं इस परेशानी से जूझ रही थी, क्योंकि मेरे डहेलिया तो उन्होंने पनपने ही नहीं दिया लास्ट ईयर। तो इस साल जो मेरी कामयाबी रही सब्जियों को बचाने में, तो वही आइडिया अब हमने लगाया कि ये वाला आइडिया अब अपना इस पर भी करके देखते हैं। और इस आइडिया में मैं बिल्कुल कामयाब रही। ये देखिए मैं आपको नेट दिखा रही हूँ। जो सब्जियों के ऊपर तो मैंने बिल्कुल ग्रीन कलर की लगाई हुई थी, और ये देखिए बिल्कुल फाइन है। और पूरा मैंने इसके फ्रंट में जहाँ से मोरों के आने के चांसेस थे उन सब में इसको लगा दिया इस साइड में। और आप देख रहे होंगे मेरी जो कलियाँ हैं इसके गुलाब की बहुत अच्छे से हो रही हैं। कितनी मोटी मोटी बर्ड्स आई हुई हैं देखिए। और यहाँ भी देखिए बटन रोज़ में कितने सारे बर्ड्स आए हैं। लास्ट ईयर ये सब नहीं था। लास्ट ईयर तो जैसे ही बर्ड आती थी और मोर उनको काट कर फेंक जाते थे। और डहेलिया का तो कोई मतलब ही नहीं है कि डहेलिया इतना मोटा मोटा वो छोड़ दें। अब आप देख रहे होंगे कितने सुंदर डहेलिया हैं और हर बर्ड जैसे खिलखिलाकर हंस रही है। और ये भी देखिए यहाँ पर, इसके ऊपर भी देखिए बर्ड्स आ चुकी हैं। और ये दूर तक आप निगाह मारेंगे तो पूरा डहेलिया मेरा भरा हुआ है फूलों से। और उधर मेरे ये मैंने जो दीवार पर रखे हुए, इसी कारण दीवार पर रखे थे क्योंकि मोर इनको छोड़ ही नहीं रहे थे। जो मैरीगोल्ड है इसके भी फूलों को काट कर फेंक जाना, पेंजी भी, पेनिसिटिया भी, पेनिसिटिया को भी वो लोग निकाल कर फेंक देते थे, उनके पत्तों को काट कर फेंक देते थे। बहुत परेशान थी। लेकिन जो मैंने आपको अभी दिखाया वो नेट बहुत सक्सेसफुल रही मैं उसमें। और इसी वजह से मैंने पूरा अपना जो दूसरी साइड है मैं आपको अभी लेकर जा रही हूँ। अब देख रहे हो ऊपर वाला, जैसे यहाँ पर भी हमने क्या किया कबूतरों के लिए ये जो आप देख रहे हो ये टाई बैट है, ये पूरा हमने दूर दूर तक लगा दिया है, क्योंकि कबूतर भी इनको उखाड़ कर फेंक देते थे। तो जो ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं सब मेरे खाली हो चुके थे, सारे गमले मेरे। तो उनके लिए भी हमने टाई बैंड को उसके ऊपर बांध दिया है। अब कबूतर भी इनके ऊपर डांस नहीं करते हैं। पहले कबूतर आते थे इनके ऊपर डांस करते थे और उखाड़ कर फेंक जाते थे। लेकिन अब मेरे कोई भी ना तो टहनी ख़राब हो रही है, ना मेरे फ्लावर्स ख़राब हो रहे हैं, खूब फ्लरिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी। और जिरेनियम को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से उखाड़ा था। अब मैं आपको अपना जिरेनियम दिखाती हूँ अब किस तरह से वो फूलों से भरा हुआ है। इवन इसको भी आप देखिए, ये भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी जो कटिंग नज़र आ रही है आपको छोटी छोटी, ये देखिए जो ये है, ये भी उन्होंने मोरों ने ही काट कर फेंक दिया था। लेकिन अब जब से ना तो मोर आ पा रहे हैं ना ही कबूतर आ पा रहे हैं, तो ये देखिए कितना सुंदर ये भरा हुआ है। मतलब पॉट तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है। ये मेरा जिरेनियम किस तरह से पूरा भरा हुआ है फूलों से। और यहाँ पर भी देखिए इसमें भी बर्ड्स आए हैं। अगर यही मेरा नीचे रखा होता तो कोई मतलब ही नहीं था कि इसके अंदर बर्ड्स आ जाए और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ जाए। तो अभी मैं आपको वो दूसरी साइड जहाँ मैंने नेट लगाया है वो भी एरिया
आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अगर परेशान हैं अपने सब्जियों को लेकर कि भी मोर खा जाते हैं या कबूतर खा जाते हैं, कबूतर उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो आप भी इस तरह की ग्रीन नेट, आप भी इस तरह की नेट को लगा सकते हैं। बहुत महंगी नहीं आती है, ये हमें 60 रुपये मीटर लेकर आए थे। ये देखिए, अब मोरों को आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। और सब्जियां भी देखिए मेरे खूब अच्छे से हो रही हैं। वहाँ मेरे गोभी है। अब पहले मैंने नहीं, सिर्फ इन्हीं के ऊपर ट्राई किया था, इन सब्जियों के ऊपर ही मैंने उन्हें नेट लगाया था, और वो मेरा जो नुस्खा था बड़ा कामयाब रहा था। तो अब हमने पूरे अपने फ्लावर्स को भी, वेजिटेबल्स को ऐसे ही, आप देखिए बिना नेट के ये सब हैं। और यहाँ भी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मूली भी आई हुई है मेरी। अब मेरी सब्जियां भी बहुत अच्छी आ रही हैं और सब कुछ सेफ हो गया मेरा। और इवन यहाँ देखिए, ये मैंने सक्यूलेंट्स हैं, इनकी कटिंग लगाई हुई है। और उस साइड, पड़ोसियों की साइड जाकर गिरने का भी इनका अब डर ख़त्म हो गया। इस साइड भी लगा दी, क्योंकि पहले इस साइड से भी मोर आ जाते थे। ये हमने पहले इस साइड नहीं लगाया था, इस दीवार के ऊपर, लेकिन अब हमने इस दीवार के ऊपर भी लगा दिया। तो मेरे प्लांट्स भी सेफ हो गए हैं, क्योंकि ना तो पड़ोसियों के घर गिरने का डर है, और ना ही मुझे अब अपने सब्जियों को, फूलों को कि मेरे मोर खा जाएंगे या कबूतर उखाड़ कर फेंक देंगे, उसका भी डर ख़त्म हो गया है। ये देखिए, इस साइड भी हमने कबूतरों से अपने प्लांट्स को बचाने के लिए टाई बैंड का यूज़ किया हुआ है। अब कबूतर इनके ऊपर बैठकर नाचते नहीं हैं, ना ही उखाड़ कर फेंकते हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं तो इस तरह का आप थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। अब मेरी छत भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। पहले जब मैं छत पर आती थी तो आते ही पहले, सबसे पहले मुझे यही देखने को मिलता था कि आज कौन सा पौधा उखड़ा हुआ मिला है मुझे। हरे कृष्णा।